हाज़रीन मस्जिद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वअलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैनि व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल कौनैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, हम और आप मिलकर सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्अ बज़्म हिदायत, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सो दोहा, दाफ़िए जुमला बला, शाफ़िए रोज़े जज़ा, जिस नबी की अज़मतो शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। वाह सुभान अल्लाह। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह। वो नबी जिनकी अज़मतो शान को बयान करते हुए मेरे पीर व मुर्शिद सरकार ताजु शरिया फरमाते हैं, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। क्या से क्या कर दें। जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। ज़मी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, फिजा में उड़ने वाले यूना इतराएं निदा कर दें। वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ दुरूद पाक की डालियाँ मोहब्बत की थालियों में इस उम्मीद पर सजा कर पेश करें कि ज़माने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, बहुत आराम मिलता है। पढ़िए बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये जश्न गौस व ख्वाजा व रज़ा कॉन्फ्रेंस, जिसमें आज हम और आप हाज़िरी की सादतें हासिल कर रहे हैं, मुझसे कबल आप हज़रात ने शायरी अहले सुन्नत बुलबुले बागे मदीना भाई नईम रज़ा वारसी साहिब किबला से बेहतरीन अंदाज में नातो मनाकिब के अशार को आपने समात किया, और उनसे कबल आपने मद्दाह रसूल बुलबुले बागे मदीना भाई अमन इकबाल साहिब किबला को आपने समात किया, और जिन जिन के नाम आपने फहरिस्त में देखे या नाजिर भाई से आपने सुने, यके बाद दीगर सबको आपने समात कर लिया। जी माशाअल्लाह। अब शायद इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी के रूप में मैं आपके सामने हाजिर आया। कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, बस कुछ ज़रूरी बातें, ऐसी बातें कि जिस पर अमल करने से हमारी दुनिया भी संवर जाए, हमारी आखिरत भी संवर जाए। वो बातें मैं आपके सामने पेश करूंगा। आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है
कि ये प्रोग्राम मस्जिद में हो रहा है और मस्जिद के ताल्लुक से हदीस पाक में आया है जी कि मस्जिद अल्लाह का घर है और अल्लाह के घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। हदीस पाक मैंने पढ़ी एक किताब में, हजरत अनस इब्ने मालिक से ये हदीस मरवी है। फरमाते हैं इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्नह, हजरत अनस कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना। आका फरमाते हैं इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्नह फरतऊ, जब जन्नत की क्यारी से गुजरा करो तो कुछ चर लिया करो। कालू वमा रियाजुल जन्नह, सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह जन्नत की क्यारी क्या है? आका ने फरमाया काल लहु जिक्र, वो जिक्र की महफिल है जहां अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का जिक्र होता है, वो जगह जन्नत की क्यारी बना दी जाती है। और एक रिवायत हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से है, फरमाते हैं मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मस्जिदें जन्नत की क्यारियां हैं, मस्जिदें जन्नत की क्यारियां हैं। आज आप डबल जन्नत की क्यारी में बैठे हो। एक वो जगह जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है, वो जगह जन्नत की क्यारी, और मस्जिदें जन्नत की क्यारियां हैं। और डबल जन्नत की क्यारी में आप बैठ करके खामोशी के साथ में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनेंगे। मेरे अजीजों, चरने से मुराद सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशा अल्लाह, अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करना है। सुबहान अल्लाह का माना है अल्लाह पाक है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे कहने से पाक नहीं है, अल्लाह तो पाक है। अल्लाह का नाम लेते लेते हम लोग गुनाहों से पाक हो जाते हैं। इसलिए अपनी जुबान से अल्लाह की पाकी बयान करते रहा करो, अल्लाह का नाम लेते रहा करो, अपने रब को याद करते रहा करो, अपने नबी को याद करते रहा करो। मेरे अजीजों, मैं एक शेर पढ़ता हूं। शायर ने कहा था कि कैसी है किसकी कीमत अल्लाह जानता है, कैसी है किसकी कीमत अल्लाह जानता है, हर शख्स की जरूरत अल्लाह जानता है। कैसी है किसकी कीमत अल्लाह जानता है, हर शख्स की जरूरत अल्लाह जानता है। सब माँ की अजमतों पे पढ़ते हैं शेर, लेकिन करता है कौन खिदमत अल्लाह जानता है। सब माँ की अजमतों पे पढ़ते हैं शेर, लेकिन करता है कौन खिदमत अल्लाह जानता है। मेरे अजीजों, मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है या अय्युहल इंसान, ऐ इंसान। इंसान में चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, दोनों दाखिल हैं। अल्लाह ने क्या फरमाया? ऐ इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा। अल्लाह कितना मेहरबान है, अल्लाह कितना करम फरमाता है अपने बंदों पर, अल्लाह कितना करीम है। आज अगर बेटा बाप का कहना ना माने तो बाप बेटे का खाना बंद कर देता है, बेटा माँ का कहना ना माने तो माँ बेटे का खाना बंद कर देती है। कभी अपने गिरेबान में हमने झांक कर देखा कि हम अल्लाह की नाफरमानी पे नाफरमानी किए जा रहे हैं? अल्लाह ने हमारा खाना बंद नहीं किया, अल्लाह ने हमारी रोजी बंद नहीं की। शेख सादी फरमाते हैं खुदाए रास्त मुसल्लम बुजुर्ग बारी हिल्म के जुर्म बीनद व नान बरकरार मी दारद। तमाम बढ़ाई है अल्लाह के लिए कि जो बंदों के गुनाह देखता है लेकिन रोजी बरकरार रखता है। किसी का खाना अल्लाह बंद नहीं करता, अल्लाह किसी की रोजी बंद नहीं करता।
अल्लाह खाने को उन्हें भी दे रहा है जो अल्लाह को नहीं मानते हैं। अल्लाह उनकी भी रोजी बंद नहीं कर रहा है जो अल्लाह को नहीं मानते हैं। अल्लाह ने जिसको पैदा किया है उसे खाने के लिए दे रहा है। मेरे अजीजों, अल्लाह कितना मेहरबान है, अल्लाह कितना करम फरमाता है अपने बंदों पर। पहले अपने वजूद पर गौर करो कि हम क्या थे, अल्लाह ने हमको क्या बना दिया। हम थे क्या? एक गंदले पानी से इंसान पैदा हुआ है, बेशक एक गंदले पानी से। 18वां पारा पढ़ोगे, इंसान की तख्लीक का पूरा मामला आपकी निगाहों के सामने आ जाएगा। बेशक इंसान एक गंदले पानी से पैदा है। मेरे अजीजों, वो गंदला पानी 40 दिन तक वो नुत्फा रहता है, 40 दिन तक वो अलका रहता है और 40 दिन मुदगा रहता है। बेशक 40 दिन पानी की शक्ल में, 40 दिन खून की शक्ल में जमा हुआ खून, और 40 दिन वो गोश्त का लोथड़ा बन जाता है। 40 40 40 टोटल 120 दिन हुए। बेशक 4 महीने, जब 4 महीने का हमल हो जाता है तब उसमें रूह डाल दी जाती है, तब उसमें रूह पड़ जाती है। मेरे अजीजों, जरा गौर करो, हम थे क्या? अल्लाह ने खूबसूरत इंसान बनाया। बेशक एक पानी से अल्लाह ने खूबसूरत इंसान बनाया। जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा, इंसान था क्या? इंसान के जिस्म में अल्लाह तबारक व तआला ने जो हड्डियों के जोड़ रखे हैं, बेशक 360 जोड़ रखे अल्लाह ने। मेरे अजीजों, जरा गौर करो, वही माँ के शिकम में अल्लाह ताला इस छोटे से वजूद में बारीक बारीक नसें पैदा कर रहा है, बेशक बारीक रगे पैदा कर रहा है, और उन रगों को अंदर से खोखला कर रहा है ताकि उसमें खून का दौड़ान हो सके, उसमें खून दौड़ सके। मेरे अजीजों, जब हम इस दुनिया में आए तो खूबसूरत सूरत पे अल्लाह ने हमको पैदा किया। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। अल्लाह फरमाता है हमने इंसान को बेहतरीन सूरत पे पैदा किया। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, हम थे क्या? अल्लाह ने हमको खूबसूरत इंसान बनाया, और इंसान बनाया तो अपने महबूब की उम्मत में हमको पैदा फरमाया, अपने महबूब की उम्मत में हमको पैदा फरमाया। मेरे अजीजों, मुस्तफ़ा जाने रहमत का तमाम नबियों में कोई जवाब नहीं है, और हुजूर की उम्मत का तमाम पैगंबरों की उम्मत में कोई जवाब नहीं है। हम अपनी किस्मत पे जितना नाज करें, हम अपनी किस्मत पे जितना फख्र करें, उतना कम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर कितना करम फरमाया है। अल्लाह कितना बड़ा मेहरबान है। मेरे अजीजों, अल्लाह फरमाता है, ऐ इंसान, कर्म करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा? आज हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, आज हम अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं करते। मेरे अजीजों, मेरे आका फरमाते, अल्लाह ने नेमत के बदले जिससे हिसाब मांग लिया कयामत में, वो फंस गया। अल्लाह अकबर। क्या समझे? अल्लाह ने अगर अपनी नेमत के बदले हिसाब मांगा, कोई जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह ने कितनी नेमतों से हमें नवाजा। इंसान को अल्लाह ने चलने के लिए पैर दिए, पकड़ने के लिए हाथ दिए, आंख देखने के लिए आंखें दी, अल्लाह ने सुनने के लिए कान अता फरमाए। इंसान अपने वजूद पर गौर करे, पैर कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत, उससे पूछो जिसके पैर सलामत नहीं। हाथ अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत, उससे पूछो जिसके हाथ सलामत नहीं। ये आंखें अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत, उससे पूछो जिसके पास देखने की सलाहियत नहीं। दिल करता है बाप का चेहरा देख लेता, दिल करता है माँ का चेहरा देख लेता, दिल करता है अपने बच्चों का चेहरा देख लेता। ये कान अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत, उससे पूछो जिसके पास सुनने की ताकत नहीं है। मेरे अजीजों, ये दिल अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत, उससे पूछो जिसको हार्ट पड़ गया है, जिसके बाल पड़ गए हैं। मेरे अजीजों, ये किडनियां अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत, उससे पूछो जिसकी हॉस्पिटल में किडनियों की धुलाई होती है। ये लीवर अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत, उससे पूछो जिसका लीवर डैमेज हो गया है। मेरे अजीजों,
अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से नवाजा। ये हाथ अल्लाह की नेमत है, ये पैर अल्लाह की नेमत है, ये आंखें अल्लाह की नेमत है, ये कान अल्लाह की नेमत है, ये दांत अल्लाह की नेमत है। मेरे अजीजों, ये जो लुआब मुंह में बनता है, ये जो थूक बनता है, जिसे हम नालियों में थूकते फिरते हैं, जिसे हम गंदगी में थूकते फिरते हैं, तुम जानते हो ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। एक साहब बोले, मौलाना कई लाख की दवा खा गया लेकिन मेरे मुंह में थूक नहीं बनता है। हमने कहा इसका क्या फायदा है? कहते हैं ये लुआब अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। जब आदमी खाना खाता है, इस थूक के अंदर एसिडिटी पाई जाती है, इस थूक के अंदर तेजाबियत पाई जाती है। जब आदमी खाना खाता है तो ये थूक खाने के साथ पेट में जाता है, जो खाने को हजम करता है, जो खाने के हजम करने का सबब बनता है। अल्लाह अकबर। सोचो मेरे अजीजों, अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत, ये दांत अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत। सिर्फ अपने वजूद पर आदमी गौर करे, अल्लाह की नेमतों को जरा देखो तो सही। मेरे अजीजों, औलाद अल्लाह की नेमत है, माँ बाप अल्लाह की नेमत है, बीबी बच्चे अल्लाह की नेमत है, ये मकान अल्लाह की नेमत है। उनसे पूछो ऐसी गर्मी में जो रैन बसेरों में रहते हैं, कपड़े का खेमा बना करके अंदर गर्मी में तड़पते हुए रहते हैं, अल्लाह ने हमको कितना आराम दिया। आज कूलर हमारे घरों में है, एसी हमारे घरों में है, पंखे हमारे घरों में चल रहे हैं, फिर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से हमको नवाजा, फिर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। आज फजर में पड़े पड़े बिस्तरों पे सो रहे हैं, ईशा में अपने घरों में आराम से कोई आईपीएल देखने में मस्त है, कोई फिल्में देखने में मस्त है, कोई गाने सुनने में मस्त है। ये हाल आज हमारी कौम का होता जा रहा है। फिर रोना रोते हैं, मुसलमान परेशान बहुत है, मुसलमान सताया बहुत जा रहा है। वो पत्ता पेड़ से गिर जाता है, जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो जानवर ज़िबह कर दिया जाता है, जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो मछली शिकार हो जाती है, जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है, वो घास काट ली जाती है, जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। मेरे अजीजों, आज अगर हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें तो हमें कोई ऐसी नेकी नजर नहीं आती जिस पे सीना तान के कहे ये नेकी हमको जन्नत में लेकर के जाएगी। मेरे अजीजों, अल्लाह कादिर मुतलक है, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है, अल्लाह मालिक अलल इतलाक है। वो चाहे तो गुनाहगार से गुनाहगार इंसान को जन्नत अता फरमा दे, वो चाहे तो परहेजगार की पकड़ फरमाए। मेरे अजीजों, अल्लाह ने कुछ हुदूद बनाए हैं और वो हद शरीयत की हद है। हम शरीयत पे चलेंगे, अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। अगर हम शरीयत से बाहर जाएंगे, जहन्नम के दरवाजे हमारा इंतजार कर रहे हैं। मेरे अजीजों, ये दुनिया चंद दिन की है, हमेशा रहने हम दुनिया में नहीं आए हैं। आने में तरतीब है कि पहले बाप उसके बाद में बेटा, जाने में तरतीब नहीं। हमने दादा के कांधे पे पोते का जनाजा देखा, हमने बाप के कांधे पे बेटे का जनाजा देखा, जाने में कोई तरतीब नहीं है। मेरे अजीजों, किस्मत वाला है वो बाप जो औलाद के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, नसीब वाली है वो औलाद जो बाप के कांधे पे कब्रिस्तान चली जाए। किस्मत वाला है वो रिश्तेदार जो रिश्तेदार के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। किस्मत वाला है वो पड़ोसी जो पड़ोसी के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। जाना सभी को है दुनिया से, इस हाल में दुनिया से मत जाना। इधर जनाजा उठे, उधर मोहल्ले के लोग कहें एक जुआरी का जनाजा जा रहा है, एक शराबी का जनाजा जा रहा है, एक अय्याश का जनाजा जा रहा है, आलिमों को सताने वाले का जनाजा जा रहा है, इमामों को परेशान करने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से मत जाना। अरे जब दुनिया से जाओ तो इस हाल में जाओ, इधर जनाजा उठे, उधर इमाम साहब कहें गद्दारे मुस्तफा का नहीं, वफादारे मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, गुलामे रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो यही कहोगे ये नाज ये अमदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए। बाजारे नबी में इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ।
मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। आज सरकार गौसे आजम, वाह वाह वाह, सरकार गरीब नवाज और सरकार आला हजरत के नाम से इस प्रोग्राम को रखा गया। तुम जानते हो गौसे आजम कौन है? आज हम अपने अगर गिरेबान में झांक के देखें तो आज हमारे नामे अमाल में नेकियां नजर नहीं आती। गौसे आजम उस जात का नाम है जिन्होंने 40 साल इस हाल में गुजारे कि ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी, ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। कसरत देखें आप, ईशा की नमाज में वुजू करते आप, पूरी रात उसी वुजू से अल्लाह की इबादत करते और फजर की नमाज उसी वुजू से आप अदा फरमाते। इस तरह 40 साल गुजारे गौसे आजम ने। उन्हीं 40 साल में 15 साल ऐसे गुजारे, एक पैर जमीन पे रखते, एक खड़ा करते, किसी लकड़ी का सहारा लेते और पूरी रात में एक कुरान शरीफ मुकम्मल तिलावत फरमा दिया करते थे। आज अगर कोई बैंक में थोड़ी देर लाइन में लग जाए ना तो गुस्सा उसका चौथे आसमान पे पहुंच जाता है। 15 मिनट अगर कोई खड़ा हो जाए ना तो आदमी गुस्सा हो जाता है। सोचो सरकार गौसे आजम पूरी रात एक पैर पे खड़े होकर कुरान पाक की तिलावत फरमाते। सरकार गरीब नवाज से मोहब्बत करने वालों, उनके एक मुरीद का कहना है 37 साल मैंने देखा गरीब नवाज को, ये पीठ रात में बिस्तर से नहीं लगी, सोए नहीं गरीब नवाज रात में, पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत करते। आज अगर किसी का बेटा फौज में भर्ती हो जाए तो आदमी कहता है कि उसके बेटे ने मेहनत भी तो बहुत की थी। जब सब सोते थे तो वो दौड़ लगाता था, जब सब अपने अपने घरों में कामों में मस्त होते थे तो वो किताबें खोल के पढ़ाई करता था। उसने मेहनत की, उसे उसका सिला मिलना चाहिए, उसने मेहनत की, उसका फल उसको मिलना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज दुनियावी कामों में आदमी मेहनत करे तो आप कहते हो उसे फल मिलना चाहिए था इसका। सरकार गौसे आजम ने पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजार दी। सरकार गरीब नवाज ने पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजार दी। अल्लाह ने उनको जो रुतबा दिया, अल्लाह ने जो उनको मकाम दिया, अल्लाह ने जो उनको अजमत दी, अल्लाह ने जो उनको शान अता फरमाई कि परवरदिगार आलम ने उनको तमाम वलियों का सरदार बना दिया, तमाम वलियों का सरदार बना दिया। और सरकार गौसे आजम को वो शान मिली, वो मकाम मिला कि मेरा इमाम पुकार के कहता है ताजे फर्के उराफा किसके कदम को कहिए, सर जिसे बाज दे वो पांव है किसका तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, सारे अफ्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, गौसे आजम है, वो मकाम मिला गौसे आजम को, वो शान मिली गौसे आजम को कि सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफअतन निलतुल मनाली। ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, ऐ मेरे मुरीद मत डर, अल्लाह मेरा रब है। तवज्जो के साथ सुनिए, गौसे आजम का फरमान है मेरे मुरीद मत डर, अल्लाह मेरा रब है। हमने पूछा सरकार गौसे आजम से आलम तसव्वुर में, मेरे गौस हम कहां ना डरे, हमारे गांव का प्रधान कह दे मत डर तो मतलब है गांव में मत डर, अगर कोई चेयरमैन कहे मत डर तो मतलब है तहसील में मत डर, अगर विधायक कहे मत डर तो मतलब है जिले में मत डर, अगर सीएम कहे मत डर तो मतलब है सूबे में मत डर, अगर पीएम कहे मत डर तो मतलब है मुल्क में मत डर। हम कहां ना डरे, एक गांव वाला दूसरे गांव वाले से तो डर सकता है, एक कस्बे वाला दूसरे कस्बे वाले से तो डर सकता है, एक तहसील वाला दूसरी तहसील वाले से तो डर सकता है, एक जिले वाला दूसरे जिले वाले से तो डर सकता है, एक सूबे वाला दूसरे सूबे वाले से तो डर सकता है, एक मुल्क वाला दूसरे मुल्क वाले से तो डर सकता है। ऐ
सरकार गौसे आजम, हम कहाँ ना डरे? क्या गांव में ना डरे? क्या कस्बे में ना डरे? क्या तहसील में ना डरे? क्या जिले में ना डरे? क्या मुल्क में ना डरे? क्या सूबे में ना डरे? तो सुना गौसे आजम की बारगाह से जवाब मिलता है, तुबूली फिस समाई वल अर्दो दुक्कत, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, जिस अब्दुल कादिर का तूने दामन पकड़ा है, उसकी बुलंदी के झंडे आसमानों पर भी लहरा रहे हैं, उसकी बुलंदी के झंडे जमीन पर भी लहरा रहे हैं। ना जमीन के ऊपर डरने की जरूरत है, ना जमीन के नीचे डरने की जरूरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा फुरकान मंजरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार गौसे आजम फरमा रहे, न जमीन के ऊपर डरने की जरूरत, न जमीन के नीचे डरने की जरूरत। जमील कादरी पुकार उठे, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। फरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका? गौसे आजम का। ये सरकार गौसे आजम है। बात आ गई तो बताता हुआ चलूं, सरकार गौसे आजम का सिर्फ हम जिक्र सुनते हैं, उनकी अदाओं को नहीं अपनाते। सरकार गौसे आजम ने पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत की। सीरत से हमें पैगाम मिला कि हमें भी हर हाल में अल्लाह की इबादत करना है, हमें किसी भी हाल में अल्लाह की इबादत छोड़नी नहीं है। सरकार गौसे आजम ने कितनी परेशानियां उठाई, आपको अगर मैं बता दूंगा आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, दौरान तालिब इल्मी मैंने दरख्तों के पत्ते खा के गुजारा किया, वाह वाह वाह, मैंने दरख्तों की छाले खा करके गुजारा किया। सरकार गौसे आजम 18 साल की उम्र में माँ से जुदा हो गए थे, बगदाद चले गए पढ़ने के लिए। माँ ने एक नसीहत की थी, मेरे लाल माँ से दूर जा रहे हो बेटा, एक मेरी नसीहत याद रखना, जिंदगी का कैसा भी मोड़ क्यों ना आ जाए, कभी जुबान से झूठ मत बोलना, कभी झूठ मत बोलना, जब भी बोलना तो सच बोलना। सरकार गौसे आजम ने अपनी माँ की इस नसीहत को ऐसा अमल किया, इस नसीहत पर ऐसा अमल किया कि आपके सच बोलने की वजह से डाकू तौबा कर करके आपके हाथों पे तौबा की और वो सच्चे पक्के मुसलमान बन गए मेरे अजीजों। और ऐसी निगाह विलायत डाली गौसे आजम ने कि सबको जमीन की पस्ती से उठा के आसमान की बुलंदी पे पहुंचा दिया। ये सच की बरकत थी ना गौसे आजम के। गौस पाक भी जानते हैं कि मैं जा रहा हूं, मां से मुलाकात नहीं हो पाएगी। अब पढ़ रहे थे बगदाद में, माँ का इधर इंतकाल हो गया। जरा सोचो, सरकार गौसे आजम बगदाद में तालीम हासिल कर रहे हैं और इल्म हासिल करने के दौरान सरकार गौस पाक फरमाते हैं, मैं इतना भूखा हो गया, इतना भूखा कि पेट के अंदर से भूख भूख की आवाज आ रही थी। मैं परेशान हो गया तो मैं चला गया कर्फ के खंडरात की तरफ के, कोई मुबाह चीज जमीन पे मिल जाए जो जायज हो उसे उठा के खा लूं। कहते हैं जब वहां पहुंचा तो 40 फकीर और वहां भूख भूख चिल्ला के तड़प रहे थे भूखे। कहते हैं मैं वापस आया, मैंने मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ना शुरू कर दी। नमाज से जब फारिग हुआ, मेरे बराबर में एक मुसाफिर खाना खा रहा था बैठ के। दिल में ख्याल आया मुझे भी खाने में शरीक कर लेता। उसने आवाज दी, बेटा आओ तुम भी खाना खा लो। सरकार गौसे आजम जब खाना खाने के लिए बैठे, उसने कहा बेटा कहाँ पढ़ते हो? कहा मदरसा निजामिया में पढ़ता हूँ। उसने पूछा मदरसा निजामिया में कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ के सादात घराने का एक लड़का पढ़ता है जिसका नाम अब्दुल कादिर है, क्या उसे जानते हो? सरकार गौस पाक ने फरमाया क्या काम है उससे? कहा मैं उनके मोहल्ले का रहने वाला हूँ। जब मैं आ रहा था तो उनकी माँ ने मुझे थोड़ा सोना दे के कहा था कि मेरा बेटा बगदाद में इल्म हासिल कर रहा है, ये सोना मेरे बेटे को दे देना, उसके खर्चे में काम आएगा। कई दिन से मैं ढूंढ रहा हूँ लेकिन वो मुझे मिला नहीं। अब मेरे पैसे खत्म हो गए तो आज उसका थोड़ा सोना बेच के ये खाना खरीद के लाया हूँ। वो मुझे मिल जाता तो उससे मैं माफी मांग लेता जो मैंने उसका थोड़ा सोना बेच दिया, और ये बाकी अमानत में उसे दे देता। सरकार गौसे आजम ने फरमाया जिस अब्दुल कादिर को तुम ढूंढ रहे हो वो मैं ही तो हूँ। ये देखें गौसे आजम का ये दिल है, किसी और के खाने की तरफ माइल नहीं होता है, अपने ही खाने की तरफ माइल होता है। मेरे अजीजों, वो परेशानियां उठाई सरकार गौसे आजम ने,
सरकार गौसे आजम ने जितना सोना था सबका खाना खरीदा और सब फकीरों में ले जाकर के तकसीम कर दिया। ये सरकार गौसे आजम में फरमाते, दरख्तों के पत्ते खा के मैंने गुजारा किया, दरख्तों की छाले खा करके मैंने गुजारा किया। कई कई दिन के फाके किए गौसे आजम ने। तालीमी के दौर में, दौरान तालिबे इल्मी में अल्लाह ने वो मकाम दिया सिंगोती वालों, वो शान अता फरमाई गौसे आजम को कि एक वक्त ऐसा आया कि गौसे आजम ने ये कसम खाई, तब तक नहीं खाऊंगा जब तक अल्लाह अपने दस्ते कुदरत से नहीं खिलाएगा। मेरे अजीजों, कुछ दिनों के बाद में आपके पीरो मुर्शिद और आपके उस्ताद अबू सईद मखजूमी अलैहि रहमा एक तबाक में खाना लेकर आए। कहते हैं अब्दुल कादिर ये खाना खा लो। खाने को आपने हाथ नहीं लगाया, कानों में आवाज आती है, या अब्दुल कादिर जिलानी बेहक्की अलैका कुल व बेहक्की अलैका इश्रिब। ए अब्दुल कादिर जिलानी, तुझे मेरे इज्जत और जलाल की कसम तू खा ले, तुझे मेरे इज्जत और जलाल की कसम तू पी ले। आला हजरत की नजर पड़ी, बरेली से पुकार के कहते हैं, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। ये सरकार गौसे आजम है, वो मकाम मिला कि कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। ये सरकार गौसे आजम की शान है मेरे अजीजों। और जब आपने तालीम हासिल कर ली, जब आपने इल्म हासिल कर लिया, अब बहुत एक चुभता हुआ जुमला देने जा रहा हूं, दिल की तख्ती पे लिख के ले जाना। आज हमारे यहाँ पर लाखों रुपये उर्सों में तो खर्च हो जाते हैं, लेकिन बच्चों की तालीम पे पैसा खर्च नहीं होता, बच्चों की पढ़ाई पे पैसा खर्च नहीं होता। ऐसे ऐसे उर्स हो रहे हैं, उसमें कव्वाली और उसमें मुकाबले, माज़अल्लाह, अल्लाह की पनाह। अभी एक जगह का नाम नहीं लूंगा, सोशल मीडिया का दौर है, चलता है, लाइव भी चलता है और बाद में सोशल मीडिया पे जाता है। उस उर्स का मौका है और उसमें जो कव्वाली पढ़ी गई, तुम जानते हो उसमें क्या शेर पढ़ा गया? तुझको खुदा कहूं कि खुदा को खुदा कहूं, तुझको खुदा कहूं कि खुदा को खुदा कहूं, दोनों की शक्ल एक है, किसको खुदा कहूं? माज़अल्लाह। और लोग पैसे दे रहे हैं उसमें, लोग जाकर के पैसे लुटा रहे हैं। बताओ किसी का ईमान बचेगा? किसी का ईमान सलामत बचेगा? ये अल्लाह वालों ने पूरी जिंदगी इसलिए गुजारी थी ताकि लोग हमारे उर्सों को जो है मेला बना दे, हमारे मज़ारों को मेला बना दे। आज क्या हो रहा है? मर्द औरतें एक साथ मिलकर के कव्वालियां सुन रही हैं, और तुम नहीं देखते सोशल मीडिया पे कैसे कैसे मुकाबले चलते हैं। माज़अल्लाह, स्टेज के ऊपर कव्वाल उस लेडीज कव्वाला को गले लगाता है, कोई किस करता हुआ नजर आता है। क्या बहन बेटियां नहीं होती वहां? सब देख रही होती है। उस वक्त हमारी गैरत कहां चली जाती है? लाखों रुपये हम इस काम के लिए दे रहे हैं। एक जगह तो माज़अल्लाह उर्स में शेख चिल्ली को बुलाया गया, 8 दिन उर्स चला। ये हाल है सुन्नियों का। फिर रोना रोते, परेशान बहुत है मुसलमान, सताए बहुत जा रहे हैं मुसलमान। अल्लाह ने फरमाया, सनुल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल लज़ीना कफ़रुर रुअबा, तुम मोमिन बन जाओ, काफिरों के दिलों में तुम्हारा दबदबा हम डाल देंगे। क्या बने मोमिन हम? क्या आज हम सच्चे पक्के मुसलमान बने? मोमिन की पहचान आका ने बताई। आका फरमाते, मोमिन बुनियाद में लगी हुई ईंट की तरह है। एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए बुनियाद में लगी हुई ईंट की तरह है। बुनियाद भरते हो, घर बनवाते हो, बुनियाद में जो ईंटें रखते हो, अगर एक ईंट रखोगे उसको कोई भी लात मार के गिरा देगा, और जब ईंट के ऊपर ईंट रख दी जाती तो क्या उसे कोई तोड़ पाएगा? आप लात मारो, इस दीवार को हिला के तो दिखाओ, पैर टूट जाएगा लेकिन दीवार नहीं हिलेगी। क्या पहचान बताई आका ने मुसलमान की? आका फरमाते, मोमिन के लिए बुनियाद में लगी हुई ईंट की तरह है। एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। मतलब मुसलमान को चाहिए कि वो अपने मुसलमान भाई को मजबूत करे अगर वो कमजोर है। आज मुसलमान को मुकदमों में फंसा रहा है, आज मुसलमान की मुखबरी करता नजर आ रहा है।
आज मुसलमान के पीछे पड़ा हुआ है। अगर कोई मकान अच्छा बना ले तो इसने मकान अच्छा बनाया क्यों? अगर कोई अच्छा खाने लगे तो इसके घर में अच्छा बन क्यों रहा है? मुसलमान को देख के जल रहा है। ये हाल आज हमारा हो गया। मेरे अजीजों, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्तानों में। हमने मोमिन की शान देखी है ना जंगे बदर में, सहाबा का हमने मंजर देखा है जंगे बदर में। मेरे अजीजों, अगर किसी के पास एक खजूर होती तो आधी खजूर अपने दूसरे मुसलमान भाई को देता और आधी खजूर से खुद रोजा इफ्तार करता और गुठली फेंकता नहीं, उसे संभाल के रखता। सहरी में नमक लगा के चूस करके रोजा रखा है मुसलमानों ने। ये शान थी मुसलमानों की। आज मुसलमान के सामने से प्लेट खींच रहा है। आज मुसलमान की बुनियाद खोखली करने में लगा हुआ है। ये हाल आज हमारी कौम का हो गया। नारा लगाते गौसे आजम के गुलाम है, नारा लगाते गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत है, नारा लगाते आला हजरत से सच्ची मोहब्बत है। और हाल हमारा ये हो गया, मुसलमानों की अमीरी देखना है तो इनके उर्सों की हालत देख लो। मुसलमानों की अमीरी देखना है तो इनकी ब्याह शादियों के मामला देख लो। लाखों रुपये डांस पार्टियों में लुटाए जा रहे हैं, लाखों रुपये बैंड बाजों में खर्च किए जा रहे हैं। और अगर इनकी गरीबी को देखना है तो इनके मस्जिद के इमामों की हालत देख लो, इनके मदरसे की मुदरसों की हालत देख लो। मदरसों में वही तालीम है और इमामों की कई महीने से तनख्वाहें नहीं दी गई हैं। और हाल ये है मुसलमानों का कि लाखों रुपये कव्वाली में लुटाए जा रहे हैं, लाखों रुपये फहश मुकाबलों में लुटाए जा रहे हैं। ये हाल आज हमारी कौम का हो गया। जो कौम अपने इमामों के अच्छे दिन देखना पसंद नहीं करती, उस कौम के अच्छे दिन कभी नहीं आते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, किसी का दिल दुखा करके हमको कामयाबी हासिल नहीं करना है। हमें कामयाबी तभी मिलेगी जब हमारी जात से दूसरों का दिल खुश होगा, जब हमारी जात से दूसरों को आराम पहुंचेगा। आका फरमाते खैरुन्नास मन यनफउन्नास, लोगों में बेहतर वो है जो दूसरों को फायदा पहुंचाए, जो दूसरों को नफा पहुंचाए। सरकार गौसे आजम को देखो, मादरजाद वली हैं, पैदाइशी वली हैं। सरकार गौसे आजम माँ के पेट से ही वली पैदा हुए हैं। और सिर्फ वली नहीं, वलीगर हैं। जब तक कोई वली बनता ही नहीं है, जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते, ये विलायत का बजट गौसे आजम की बारगाह से पास होता है। फिर भी गौसे आजम की जरा शान देखो। मदरसे में पढ़ने के बाद में, तालीम हासिल करने के बाद में, गौसे आजम ने मदरसे में बैठ के पढ़ाया। और कितना पढ़ाया? तकरीबन 40 साल मदरसे में बैठ करके गौसे आजम ने पढ़ाया है। और 40 साल में हर साल आपके मदरसे से 3000 तालिबे इल्म आलिम फाजिल बनकर के निकला करते थे। मेरे अजीजों, गौसे आजम उस जात का नाम है जिसने 1,30,000 आलिम इस कौम को अता फरमाए हैं। 1,30,000 आलिम गौसे आजम ने इस कौम को अता फरमाए। कितना काम किया दीन का, कितना इल्म फैलाया गौसे आजम ने। आज हमारी बस्ती में मदरसा चलता है, हमारे बच्चे, गांव के बच्चे मदरसा पढ़ने नहीं जाना चाहते, क्योंकि हमारी सोच बन गई ना, अगर बच्चा मौलवी बन गया, हाफिज बन गया तो क्या करेगा? 4-5 हजार रुपए, 6 हजार, 10 हजार की तनख्वाह में कैसे घर का गुजारा होगा? ये सोचें बनती जा रही है ना आदमी की। अमीरों के बच्चे मदरसे में नहीं मिलेंगे आपको, गरीबों के बच्चे मदरसा पढ़ने जाते हैं। अरे गरीबों के बच्चे मदरसा पढ़ने जाते हैं। एक साहब ने मुझे एक बात बताई बड़ी अच्छी। कहते हैं जब गरीब, बेचारा गरीब गुर्बत की जिंदगी गुजार के जब वो गया है और जब वो कहीं पैसा देखता है और जब वो पैसा वो हासिल कर लेता है तो लोग कहते हैं मौलाना लालची होता है, मौलवी के अंदर लालच आ गया। अमीर अपने बच्चों को भेजे ना जो पैसे के माहौल में पले बड़े हैं, जब वो आएंगे तो दीन का काम बगैर लालच के करेंगे, बगैर मतलब के करेंगे ना। पैसा तो है ना उनके पास में, लेकिन अमीर नहीं भेजते अपने बच्चों को मदरसा, गरीब भेजते हैं अपने बच्चों को मदरसा पढ़ने के लिए। और अल्लाह की शान देखो, वो गरीब जो अपने बच्चे को मदरसा भेजता है, अल्लाह की शान और कुदरत के चंद दिनों के बाद में वो हाफिज कुरान बन के मुसल्ले पे खड़ा हो जाता है। गांव का बड़े से बड़ा रईस भी उसके पीछे खड़ा होता है, जहां उसके कदम होते हैं वहां उसका सर होता है। आप देख लो, इमाम आगे होता है, जहां उसके कदम हैं वहां उसका सर रखा होता है। ये किसने बुलंद मकाम दिया? ये दीनी तालीम ने बुलंद मकाम दिया। ये दीनी तालीम ने उसको बुलंद अजमत दी।
मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, सरकार गौसे आजम ने मदरसे में बैठ के पढ़ाया, किताबें लिखी गौसे आजम ने, कई किताबें लिखी, कुरान की तफसीर लिखी गौसे आजम ने, तफसीर अल जीलानी लिखी गौसे आजम ने, फुतूहुल गैब किताब लिखी गौसे आजम ने, गुनियतुत तालिबीन किताब लिखी गौसे आजम ने, कितनी रसाइल लिखे गौसे आजम ने, कैसे जमीन से जुड़ के काम किया गौसे आजम ने। और जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मक़दिस को फतह किया, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज में जो लश्कर था ना, उसमें अक्सर गौसे आजम के मदरसे के पढ़े हुए तालिबे इल्म थे और कुछ इमाम गजाली के मदरसे के पढ़े हुए तालिबे इल्म थे। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जो बैतुल मक़दिस को फतह किया था, पूरी जिंदगी जंग लड़ते रहे, मौत बिस्तर पे आई। किसी ने कहा, ओ सलाहुद्दीन अय्यूबी, पूरी जिंदगी तलवार चलाते रहे, किसी जंग में आपकी गर्दन नहीं कटी, मौत बिस्तर पे क्यों आई? कहने लगे कि कोई तलवार ऐसी बनी ही नहीं है जो सलाहुद्दीन की गर्दन को काट दे। कहा, किस बिना पे कहते हो? कहा, जब बचपन में मेरे वालिद नजमुद्दीन अय्यूब मुझे गोद में लेके गौसे आजम के पास गए, कहा इस बच्चे के लिए दुआ कर दो, तो गौसे आजम ने मेरी गर्दन पे हाथ रख के कहा था, ये बच्चा फातिह इस्लाम है, ये बच्चा मुजाहिद इस्लाम है, ये मुसलमानों का किबला अव्वल बैतुल मक़दिस को फतह करेगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, जिसकी गर्दन पे गौसे आजम का हाथ रखा हुआ हो, उसकी गर्दन को कोई तलवार काट नहीं सकती है। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। ये सरकार गौसे आजम है, जिसकी गर्दन पे हाथ रख दे गौसे आजम, उसकी गर्दन को कोई तलवार काट ना पाए। मेरे अजीजों, सरकार गौसे आजम की कितनी सीरत मैं आपके सामने बयान करूं। ये सरकार गौसे आजम ही तो हैं। आपने जब बगदाद की जामा मस्जिद से ऐलान किया था, कदमी हाज़ही अला रक़बते कुल्ले वलील्लाह, मेरा ये कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पे है। आज तो मोबाइल का दौर है, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है। आज अगर यहाँ पे लाइव चलता है, पूरी दुनिया में देखा जाता है। मेरे अजीजों, जरा सोचो, वो दौर ऐसा दौर है, ना तो मोबाइल का जमाना है, ना इंटरनेट का जमाना है, ना सोशल मीडिया का जमाना है, ना सैटेलाइट का जमाना है, ना अखबार का जमाना है। उस दौर में गौसे आजम ऐलान कर रहे हैं, मेरा ये कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पे है। गौसे आजम की आवाज को अल्लाह ने पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। मेरे अजीजों, सरकार गौसे आजम की आवाज को जितने वली वहां मजलिस में थे, सब ने सुना और अपनी अपनी गर्दन को वहीं पर झुका दिया। हजरत अली बिन अल हेती उठे और जाके कहते हैं, ऐ औलिया की जमात, तुमने तो अपनी गर्दन को झुकाया है, मैं गौसे आजम के कदम को अपनी गर्दन पे रख रहा हूं। उठाया गौसे आजम का कदम और अपनी गर्दन पे रखा। हजरत अल्लाह अकबर, जरा सोचो, उस वक्त हिंदुस्तान के राजा हमारे ख्वाजा खुरासान की पहाड़ियों में चिल्ला काट रहे थे, मुजाहिदे में मशगूल थे, अल्लाह की इबादत और रियाजत कर रहे थे। वहीं से गौसे आजम की आवाज को सुना और आवाज लगाते हैं, ऐ गौसे आजम, आपका कदम सिर्फ मेरी गर्दन पर ही नहीं है, आपका कदम तो मेरे सर पर भी है, आपका कदम तो मेरी आंखों पर भी है, आपका कदम तो मेरे दिल पर भी है। सरकार मुफ्ती आजम बरेली से पुकार उठे, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहां चाहो रखो। जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। सरकार गौसे आजम ने जब ये आवाज सुनी, फरमाया गयासुद्दीन का बेटा सबकत ले गया। भैया थोड़ी आवाज कम करो, समझ में आना चाहिए। कहा गयासुद्दीन का बेटा सबकत ले गया। गौसे आजम के आवाज को सुन के गरीब नवाज ने कहा, गरीब नवाज के वालिद का नाम सैयद गयासुद्दीन। गौसे आजम फरमाते हैं, गयासुद्दीन का बेटा सबकत ले गया। जालतों का सुल्तान अल हिंद या मोइनुद्दीन। गौसे आजम ने फरमाया, मोइनुद्दीन, हमने तुम्हें हिंदुस्तान की बादशाहत दे दी, हमने तुम्हें हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया
और दुनिया ने वो मंजर देखा। ऐ जश्न गौसो ख्वाजा और रजा में आने वालों, सरकार गौसे आजम ने फरमाया, मोइनुद्दीन हमने तुम्हें हिंदुस्तान की बादशाहत दे दी। दुनिया ने वो मंजर देखा जब सरकार गरीब नवाज मदीने शरीफ की सरजमीन से हिंदुस्तान की सरजमीन पे आ रहे थे, तो लाहौर में उस बादशाह से मुलाकात हुई जिसका नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी है। उसने देखा 40 फकीरों की जमात है, चेहरे से लग रहा है कि ये मुसलमान जा रहे हैं। बादशाह के वजीर करीब आए, आकर के सलाम किया गरीब नवाज को। आपने जवाब दिया, कहा बाबा कहां? फरमाया हिंद जा रहा हूं। कहा जाने से पहले बादशाह से मिल लो। बादशाह शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी से फरमाया, गरीब नवाज ने बुलाओ अपने बादशाह को। उसे बुलाया गया। उसने कहा बाबा कहां? फरमाया हिंद जा रहा हूं। कहा बाबा हिंदुस्तान न जाओ, वहां कोई अल्लाह अल्लाह करने वाला नहीं, वहां कोई नबी को पुकारने वाला नहीं। मैं इतना बड़ा लश्कर लेकर गया लेकिन मैं शिकस्त खा के आ रहा हूं। बाबा तुम्हारे पास ना तो लड़ने के लिए तलवार है, ना तो चढ़ने के लिए सवारी है। बाबा किस चीज पे भरोसा करके जा रहे हो? तो जवाब सुनो गरीब नवाज का। फरमाते हो शहाबुद्दीन गौर से सुन ले, जब तू हिंदुस्तान गया था तो अपने लश्कर पे भरोसा करके गया था, अपनी फौज पे भरोसा करके गया था। मोइनुद्दीन हिंदुस्तान जा रहा है, तलवार पे भरोसा करके नहीं, मदीने वाले मुस्तफा पे भरोसा करके जा रहा है, अहमद मुख्तार पे भरोसा करके जा रहा है। ना ताअत पर, ना तकवा पर, ना ज़ुहदो इत्तिका पर है। ना ताअत पर, ना तकवा पर, ना ज़ुहदो इत्तिका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। किसी ने कहा बाबा खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, लड़ने को सर तलवार नहीं, क्या लेके जा रहे हो? जवाब दिया शायर ने अपने शेर में, उसको यूं पिरोया कि तलवार ना नेजा ना सिपर लेके चले हैं, तलवार ना नेजा ना सिपर लेके चले हैं, हम घर से मदीने की नजर लेके चले हैं। ये सरकार गरीब नवाज हैं, आए हिंदुस्तान में। मेरे अजीजों, आए हिंदुस्तान की सरजमीन पे और दुनिया ने वो मंजर भी देख लिया, 40 फकीरों की जमात। और आप देखें, आपने अपना क़याम भी उस जगह किया जिसे राजस्थान कहते हैं, जहां राजा सबसे ज्यादा थे। राजस्थान को राजस्थान इसीलिए कहा जाता है कि वहां हर इलाके में एक राजा था। 150 राजा, 150 राजा राजस्थान में, और अलग अलग गांव बट गए थे उनके, और हेड क्वार्टर अजमेर को बनाया। और आने के बाद में सरकार गरीब नवाज को बहुत कोशिश की गई कि फकीर को यहां से निकाल दिया जाए, लेकिन देख लो तारीख उठा के, गरीब नवाज के बिठाए हुए ऊंट ना उठा पाए। गरीब नवाज ने ऊंटों को बिठा दिया तो उन्हें ना उठा पाया कोई। तो सोचो सरकार गरीब नवाज की शान क्या होगी, सरकार गरीब नवाज का मकाम क्या होगा। आए दिन सोशल मीडिया पे जो खबरें सुनते हो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो हिंदुस्तान के बादशाह हैं, वो सब संभाल लेंगे। हमने देखा है गरीब नवाज की तारीख को पढ़ करके, आज भी वहां जाकर के आप देखिएगा, बड़े बड़े राजाओं की निशानियां आज भी अजमेर में मौजूद हैं। ये छोटी बड़ी डेग क्या है? ये राजाओं ने ही तो रखवाई है। अकबरी मस्जिद क्या है? शाहजहानी मस्जिद क्या है? जो बादशाह आया अपनी निशानी वहां बनवा के गया। अकबर बादशाह घुटनों के बल चलता हुआ आया, कहता है ए गरीब नवाज, सबकी झोली भरते हो, मेरी भी झोली भर दो। बादशाह जहां फकीर बन के आए वो गरीब नवाज का आस्थाना है, जहां बादशाह फकीर बन के आए वो गरीब नवाज का आस्थाना। और हम तो अपनी किस्मत पे नाज करते हैं कि हमको बरेली के अहमद रजा ने अजमेर से जोड़ दिया। सुभान अल्लाह। कॉन्फ्रेंस देखो ना, पीछे से अगर पढ़ते जाएंगे तो रजा गौसो ख्वाजा ओ रजा कॉन्फ्रेंस। ये आला हजरत का एहसान है कि जिसने हमें गरीब नवाज का भी पता बताया है, गौसे आजम का भी पता बताया है। और आप देखो, एक ट्रेन चलती है ना बरेली से, आला हजरत एक्सप्रेस, गए हो कभी अजमेर उससे? आला हजरत एक्सप्रेस, नईम भाई गए हैं ना, राजस्थान गए होंगे तो गए होंगे जयपुर। आला हजरत एक्सप्रेस वो लखनऊ की तरफ नहीं जाती है, वो जाती है दिल्ली होते हुए, जयपुर होते हुए, अजमेर होते हुए, भुज न्यू भुज की तरफ चली जाती है। ठीक है,
क्या ट्रेन चलाई गवर्नमेंट ने भी, आला हजरत एक्सप्रेस। जो आला हजरत को नहीं मानते हैं वो भी जाके काउंटर पे कहते हैं 6:35 पे जो ट्रेन जाती है उसका टिकट दे दो। कहता कौन सी जाती है, नाम बताओ। कहते हैं आला हजरत एक्सप्रेस का टिकट दे दो। जो नहीं मानते हैं ना वो भी आला हजरत का नाम लेते हैं। मंसूब देवबंद से आज कुछ भी नहीं मिलेगा। अशरफ अली के नाम का एक शैम्पू ही दिखा दो, आला हजरत के नाम पे चलती हैं ट्रेनें। अशरफ अली के नाम का एक टेम्पू ही दिखा दो, कहीं आपको नहीं मिलेगा। और एक चीज और सुनो, जितने वली हैं सब सुन्नियों में हैं। देख लो तारीख उठा के, जितने वली मिलेंगे सब सुन्नियों में। वहाबियों में आज तक कोई वली हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते हैं अत्तरीक़त कुल्लुहु अदब, विलायत अदब का नाम है, विलायत अदब का नाम है। सुन्नियों के अंदर अदब है। आला हजरत की बारगाह में जाते हैं तब भी अदब के साथ जाते हैं, साबिर पाक की बारगाह में जाते हैं तब भी अदब के साथ जाते हैं, गरीब नवाज की बारगाह में जाते हैं तब भी अदब के साथ जाते हैं, और वलियों के सरदार की बारगाह में जाते हैं तब भी अदब के साथ जाते हैं। अदब, विलायत अदब का नाम है। मेरे अजीजों, आओ ये अदब क्या है। अब बरेली के इमाम इश्को मोहब्बत की जात को आप देखो। मुजद्दिद अल्फसानी ने फरमाया अत्तरीक़त कुल्लुहु अदब, विलायत अदब का नाम है। आला हजरत की पूरी जिंदगी देखो, गौसे आजम की बारगाह का भी अदब करते रहे, गरीब नवाज की बारगाह का भी अदब करते रहे, और नबी की बारगाह का भी अदब करते रहे। अरे जब गौसे आजम की बारगाह में गए तो कहते हैं तुझसे दरो दर से सगो सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और जब नबी की बारगाह में गए तो कहते तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मेरे अजीजों, ये अदब सिखाया आला हजरत ने, ये अदब का पैगाम दिया आला हजरत ने। और वो जो ट्रेन चलती है ना, वो अजमेर शरीफ की सरजमीन की तरफ जा रही है। गोया ये बरेली की ट्रेन भी हमें बता रही है अगर तुम्हें गरीब नवाज तक पहुंचना है तो बरेली से बैठो, दिल्ली के निजामुद्दीन का फैज लो, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का फैज लो, और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी का फैज लेकर के अजमेर की धरती पर पहुंच जाओ। गोया ट्रेन भी इशारा कर रही है। मेरे अजीजों, क्या पैगाम मिलता है? वो आला हजरत ने किताब है उनके वालिद की लिखी हुई अहसनुल बिया ले आदाबि दुआ, उसके अंदर वो जगह बताई गई जहां अल्लाह दुआएं कबूल फरमाता है। उन्हीं जगहों में एक जगह अजमेर शरीफ की सरजमीन है जहां अल्लाह दुआएं कबूल फरमाता है। आला हजरत फरमाते हैं अजमेर में गरीब नवाज का आस्ताना है जहां अल्लाह दुआएं कबूल फरमाता है। मेरे अजीजों, अगर दुआएं कहीं कबूल नहीं होती है तो अजमेर चले जाओ, गरीब नवाज के आस्ताने पर मेरा इमाम कहता है अल्लाह ताला दुआओं को कबूल फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, दुआएं आपकी होती नहीं है घर कबूल। आला हजरत ने कहा अजमेर जाना चाहिए। एक जगह आला हजरत ने दुआ कबूल होने की अजमेर बताई, और दूसरी जगह बताई दिल्ली में महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया देहलवी का आस्ताना है जहां अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाता है। ये वो जगह है जहां अल्लाह दुआएं कबूल फरमाता है। जहां अल्लाह वाले लेटे हैं वहां तो दुआएं कबूल होती हैं। जहां अल्लाह वाले लेटे हैं वहां दुआएं कबूल होती हैं। इसीलिए हम मज़ारों पे जाके दुआएं करते हैं, इसीलिए हम मज़ारों पे जाकर के दुआएं मांगते हैं, क्योंकि अल्लाह अपने महबूब बंदे के वसीले से हमको नवाजेगा। लेकिन आज मज़ारों का हाल बदल गया। आज ऐसे जाहिल कमेटी वाले आ गए कि जो वहां पर मुकाबले करा रहे हैं माज़अल्लाह, और नई नई उम्र के लड़के ऊपर चढ़ जाते हैं उस स्टेज पर, और वो अय्याशियां होती हैं माज़अल्लाह। देख लो सोशल मीडिया पे लाइव है ये उर्स, इनका क्या बताया जाए। मेरे अजीजों, जिस दिन अल्लाह के वली को जलाल आ गया
उस दिन करबट पलटने की भी जरूरत नहीं हो पाएगी। वहीं पर जो है अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में दिखा देगा जो अल्लाह के वलियों के उर्सों का मजाक बना रहे हैं। अल्लाह की पकड़ से डरना चाहिए। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता मेरे अजीजों। इसलिए इन उर्सों को नाच गानों का अड्डा ना बनाओ। इन उर्सों को अगर मनाना है तो कुरान की तिलावत के जरिए मनाओ और नबी की नाते पाक के जरिए मनाओ। वहीं पर बुजुर्गाने दीन की सीरत को बयान करने के जरिए मनाओ। होना तो ये चाहिए था कि जो शरीयत के मुआफिक काम हो हमें वो काम करना चाहिए, लेकिन आज हम मजे में पड़ गए, आज हम लहबो लइब में पड़ गए। मेरे अजीजों, बताना मकसद ये है कि सरकार गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों, सरकार गरीब नवाज से मोहब्बत करने वालों, आज जो हम मजार पे जाते हैं, गरीब नवाज के आस्ताने पे जाते हैं, या आला हजरत के आस्ताने पे जाते हैं, या साबिर पाक के आस्ताने पे जाते हैं, तो ये फूल लेके जो हम जाते हैं ना, ये तो हमारी पसंद है। ये अगरबत्ती जो लेके जाते हैं ना, ये तो हमारी पसंद है। ये चादर जो लेके जाते हैं, ये हमारी पसंद है। कभी ये भी देखा अल्लाह के वली की पसंद क्या है? कभी ये जाना कि अल्लाह वालों की पसंद क्या है? अरे गरीब नवाज के आस्ताने पे जो फूल लेके जाते हैं, कभी आपने सोचा गरीब नवाज को क्या पसंद है? गरीब नवाज को नमाजें पसंद हैं, गरीब नवाज को रोजे पसंद हैं, गरीब नवाज को सदका व खैरात पसंद है, गरीब नवाज को गरीबों की मदद करना पसंद है। क्या आज हम वो काम करके जा रहे हैं? उधर शाहजहानी मस्जिद में लोग नमाज पढ़ रहे हैं और ये सामने खड़े होकर के साहब ख्वाजा दे दो, ख्वाजा दे दो, ख्वाजा दे दो। तो ख्वाजा उनकी पहले सुनेंगे जो अल्लाह की इबादत करके आ रहे हैं, या ख्वाजा उनकी पहले सुनेंगे कि जो नमाजें छोड़ के ख्वाजा के आस्ताने पे मांग रहे हैं? इसलिए मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी को आप देखो कि हमारे बुजुर्गों ने काम क्या किया है, हमें वो काम करना है। हमारे बुजुर्गों ने क्या हमारे दिलों को कहाँ से जोड़ा है, हमें वो काम करना है जिससे हमारे दिल बुजुर्गों की बारगाह से जुड़े रहें। आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत ने हमें बुजुर्गों की बारगाह से जोड़ा, हमारे दिल को बुजुर्गों की बारगाह से करीब किया, हमारे दिलों को बुजुर्गों की बारगाह से जोड़ दिया। और ऐसा जोड़ा, अपनी औलाद को आला हजरत का नाम सिखा के जाओ, आला हजरत की मोहब्बत अपनी औलाद को घुट्टी में पिला दो। मेरा ईमान कहता है वो कभी भी बदअकीदा नहीं होंगे, वो कभी भी गैर मजहब में नहीं जाएंगे अगर आला हजरत की सच्ची मोहब्बत उनके दिल में होगी। मेरे अजीजों, क्या कहना चाहता हूं, गौर से सुनिएगा। इमाम इश्क व मोहब्बत ने हमारे दिलों को नबी की मोहब्बत का मदीना बना दिया है, नबी की मोहब्बत का मदीना बनाया। और ऐसा बनाया कि खुद मेरा इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो बुजुर्गों की बारगाह से जुड़े रहो, आला हजरत की बारगाह से जुड़े रहो, गरीब नवाज की बारगाह से जुड़े रहो, सरकार गौसे आजम की बारगाह से जुड़े रहो। मेरे अजीजों, ये बुजुर्गों की सीरतें हमें पैगाम देती हैं कि हमें जिंदगी अल्लाह की इबादत करके गुजारना है, हमें जिंदगी आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करके गुजारना है, दिलों से बुग़्ज़, हसद, कीना जैसी बीमारियों को दूर करना है। हमारे दिल नबी की मोहब्बत का मदीना बन जाए, हमको अपने भाइयों को अपने सीने से लगा करके अपनी जिंदगी को आगे लेकर के जाना है। मेरे अजीजों, मुसलमान हैं तो मुसलमान का भाई है। इन्नल मुमिनूना इख्वा, कुरान कहता है मोमिन आपस में भाई भाई हैं। फअस्लिहू बैना अखवैकुम, अगर उनमें नाराजगी हो जाए, लड़ाई हो जाए तो उन दोनों को मिला दो, उनके अंदर सुलह करा दो। आज हम सुलह कराना तो बहुत दूर की बात, इधर गए तो उधर वाले भाई की बुराई कर दी, उधर से आए तो उधर वाले की बुराई करके उन दोनों को और दूर कर देते हैं। हमें दूर नहीं करना है। भाइयों में अगर ना इत्तेफाकी है, कुरान कहता है फअस्लिहू बैना अखवैकुम, तो उनके अंदर सुलह करा दो, उनके अंदर मिलान करा दो, उनको मिला दो। जब वो दोनों एक हो जाएंगे तो परवरदिगार आलम जब उन दोनों को जन्नत भेजेगा तो मिलाने वाले को तन्हा नहीं छोड़ेगा, उसके साथ में उसे भी जन्नत अता फरमाएगा। इसलिए अच्छे काम करके जाओ। आका ने फरमाया हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम खम्स, मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 5 हक हैं। पहला हक, जब वो सलाम करे तो सलाम का जवाब दे, चाहे कितनी भी लड़ाई सही, ना इत्तेफाकी सही। अगर एक मुसलमान भाई अपने दूसरे मुसलमान भाई को सलाम कर रहा है, आका फरमाते हैं तो वो उसके सलाम का जवाब दे। दूसरा हक ये है कि जब वो दावत करे तो उसकी दावत को कबूल करे।
दावत कबूल करना मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नत है। दावत करे तो दावत को कबूल करे। तीसरा हक यह है जब उसे छींक आए तो छींक का जवाब दे। छींक आए वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह, तो सुनने वाला कहे यरहमुकल्लाह। चौथा हक यह है कि जब वो बीमार पड़ जाए तो उसे देखने के लिए जाए, चाहे कितनी भी लड़ाई सही ना इत्तेफाकी सही, अगर कोई मुसलमान भाई बीमार पड़ गया है तो उसे देखने के लिए जाओ। बीमार को देखने जाने में कितना सवाब है, आका फरमाते हैं जब कोई मुसलमान भाई अपने बीमार मुसलमान भाई को देखने जाता है तो जैसे ही अपना कदम घर से बाहर निकालता है, वापस आने तक अल्लाह की रहमत के 40,000 फरिश्ते उसके लिए बख्शिश और मगफिरत की दुआ करते रहते हैं जब वो वापस आ जाए अपने घर तक। और पांचवा हक ये है कि जब उसका इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में शामिल हुआ करो। इंतकाल हो जाए तो जनाजे में शामिल हो, और जब जनाजे में शामिल हो तो नमाज जनाजा जरूर पढ़ा करो। आदमी नमाज जनाजा तो नहीं पढ़ता, दूर खड़ा हो जाता है। नमाज जनाजा चंद लोग पढ़ते हैं, और वैसे जनाजे में बहुत लंबी भीड़ है। जनाजे की नमाज आदमी क्यों नहीं पढ़ता? 2 वजह हैं। एक वजह यह हो सकती है कि उसे नमाज जनाजा याद नहीं, और दूसरी वजह यह हो सकती है कि वो पाक नहीं। अगर याद नहीं है तो क्यों याद नहीं? सारा हिसाब किताब घर का याद है लेकिन नमाज जनाजा याद नहीं। और नापाक है तो जनाजे में आया क्यों? अरे नापाक के लिए हदीस पाक में आता है, मेरे आका फरमाते हैं जिस घर में कुत्ता हो, जानदार की फोटो लगी हो, और जिस घर में जुनबी हो, नापाक हो, जिसके ऊपर गुस्ल वाजिब है, आका फरमाते उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते। जिस घर में नापाक आदमी हो उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अब जरा सोचो, पूरी फैमिली जुनबी है, फिर रोते हैं कि मौलाना साहब बरकत नहीं हो रही, कोई ताबीज मिल जाता। घर में खैर बरकत नहीं हो रही, कमाने वाले बहुत है, पैसा इधर आया उधर चला गया, बरकत कहां से होगी? फजर के वक्त रोजी तकसीम होती है, फजर के वक्त रोजी बांटी जाती है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद हजरत फातिमा के घर पे तशरीफ लाए। सो नहीं रही थी हजरत फातिमा, सिर्फ लेट गई थी आराम के लिए। वो हम लोगों के लिए पैगाम है, उम्मत के लिए। हजरत फातिमा के पैर का अंगूठा पकड़ के आका ने हिलाया, इरशाद फरमाया मेरी बेटी फातिमा फजर के बाद न सोया करो, इस वक्त अल्लाह ताला रोजी तकसीम फरमाता है। फजर के वक्त रोजी तकसीम होती है। आज मुसलमान पड़े पड़े सो रहे हैं बिस्तरों पे, और गैर मुस्लिमों की बस्तियों से गुजरो तो कोई दरवाजे पे पानी छिड़क रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई रोड पे टहल रहा है, भाग रहा है, कोई लुटिया लेके जा रहा है। वो जाग रहे हैं और मुसलमान पड़े पड़े सो रहे हैं। जिसके लिए शरीयत का हुक्म आया, जिसके लिए नबी की शरीयत पैगाम दे रही है, वो कौम पड़ी पड़ी सो रही है बिस्तर पे, और रोना रो रहे हैं। मुसलमान परेशान बहुत है, मुसलमान सताया बहुत जा रहा है। जब भी कहता हूं या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामे आमाल देख। आज अपने नामे आमाल में झांक के तो देखो कि आज हम जा किस रास्ते पे रहे। फजर में रोजी तकसीम होती है, घर में बरकत नहीं, फजर की नमाज पढ़ो। तमाम घर वालों को फजर की नमाज पढ़ने के लिए कहो, खुद भी कुरान पढ़ो और अपने घर वालों से भी कहो कि कुरान पढ़ें। एक सहाबी थे, उनकी कई बेटियां थीं, कई बेटियां। उनके इंतकाल का वक्त करीब आया तो आते हैं ना कुछ लोग अयादत के लिए, उन्होंने कहा कि आपकी कई बेटियां हैं और आप अपनी औलाद के लिए कुछ भी छोड़ के नहीं जा रहे हैं अपनी बेटियों के लिए। तो आपका जवाब सुनो सहाबी का, कहते हैं मेरी औलाद कभी भूखी मर ही नहीं सकती, मेरी औलाद भूखी रहेगी ही नहीं। कहा अरे इतना यकीन? कहा हाँ। कहा किस बिना पे कहते हो? कहने लगे कि मेरे आका ने फरमाया है कि जो ईशा की नमाज के बाद में, ईशा की नमाज के बाद में सूरह फतह की तिलावत करेगा, उसके घर में कभी फाका होगा ही नहीं। आज हमारे घरों में हो रहा है। आका ने फरमाया जो सूरह मुल्क पढ़ के लेटेगा, अगर उस रात में इंतकाल भी हो गया तो अल्लाह कयामत में शहीदों के साथ में उठाएगा। क्या आज हम कुरान पढ़ के लेट रहे हैं? मेरे आका फरमाते हैं सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करते रहा करो। ये सूरतें कब्र में परिंदों की शक्ल में आएंगी, और अगर
पैर की तरफ से अजाब आएगा तो ये पैर की तरफ से अजाब को दूर कर देंगी, सर की तरफ से आएगा तो सर की तरफ से अजाब दूर कर देंगी। सूरह यासीन शरीफ कहेगी मौला ये मुझे तिलावत करता था, सूरह रहमान कहेगी मौला मुझे तिलावत करता था, सूरह फतह कहेगी मौला मेरी तिलावत करता था। अजाब नहीं आ सकता कब्र में अगर कुरान की तिलावतें करते रहोगे। मेरे अजीजों, आज हमने कुरान अंदर छुपा के रख दिया और टीवी को सामने लगाया, एलसीडी को, वो झूठी खबरें चल रही हैं हमारे घर में, वो गानों की आवाजें, वो फिल्मों की आवाजें, वो कुफरिया गाने, वो कुफरिया डायलॉग फिल्मों के, उसे आज हमारी कौम के नौजवान शौक से रोड पे गाते फिर रहे हैं। ये हाल आज हमारा हो गया। जिन घरों से कभी कुरान की तिलावत की आवाज आती थी, आज उन घरों से गानों की आवाजें आ रही हैं। जिन घरों से कभी कुरान की तिलावत की आवाज आती थी, आज उन घरों से झूठे समाचार, झूठी खबरों की आवाजें आ रही हैं। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक भी ना होगी दास्तानों में। इसलिए अच्छे काम करो, नेक बनो, मुत्तकी बनो, परहेजगार बनो और आपस में इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ मिलकर के रहो। एक हो जाओ तो बन सकते हो खुर्शीद मुबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या होता है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबे व तूबु इलैह। कलमा तैयब पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप लोग खड़े हो जाएं। बात हुई थी हुजूर आसन मियाँ से, तो थोड़ी तबीयत अलील है, इसलिए बोले कि आज इस बार पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। कह आपने फरमाया है कि ज़िंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह हाज़िरी होती रहेगी और आते ही रहते हैं। हज़रत पूरा सिंगोती उनका है। तो आप लोग सलात सलाम के लिए खड़े हो जाएं।